जय हिंद। चलिए आज हम लोगों के पॉलिटी का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने भाग 1 क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, भाग 1 क्या कहता है, भाग 1 में क्या लिखा गया है, भाग 2 में क्या लिखा गया है, भाग 3 में क्या लिखा है, भाग 4 में क्या लिखा गया है, इसके बारे में हम लोग सीखा है। उसके बाद हम लोग देखे थे भाग जिस समय आज़ाद हुआ उस समय कितने तरह के प्रॉब्लम आए सभी राज्यों को एक करने में, ठीक ना। जब सब राज्य एक होने के कगार पे थे, हो गए, उसके बाद हम लोगों ने हम लोगों के संविधान में लिखा गया है कि नागरिकता किसको दिया जाए और किसको नागरिकता नहीं दिया जाए। तो इसकी चर्चाएं अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। किसकी चर्चा है? तो किसको नागरिकता दिया जाए और किसको नागरिकता नहीं दिया जाए, इसकी चर्चाएं अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। अनुच्छेद क्या होता है इसका चर्चा हम पहला क्लास में कर चुके हैं, पॉलिटी का पहला क्लास में कर चुके हैं। इसलिए आप अगर पहला और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखना, ठीक ना। उसको देखने के बाद आप अगर इस क्लास को देखते हैं तो और भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए अनुच्छेद 5 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 5 में हम लोग सीखेंगे, यहाँ अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें चर्चाएँ हैं, किसमें? नागरिकता वाले में। ध्यान दीजिए, तो नागरिकता की चर्चाएं भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं अनुच्छेद 5। ध्यान दीजिए, तो संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय उन सभी लोगों को नागरिकता दे दिया जो आदमी भारत में था। जो आदमी भारत में था उन सभी लोगों को क्या दे दिया? नागरिकता दे दिया कि तुम भारत के नागरिक हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। यानी जब संविधान बना तो संविधान में कह दिया गया कि जो भी आदमी भारत में है उन सभी को नागरिकता दे दिया जाएगा, किसी को भगाया नहीं जाएगा। बस जिसको भगा रहे हैं उसको तो भगाएंगे ही, अंग्रेज को जो भगाना है उसको तो भगाएंगे ही, ठीक है। उसके अलावा जो भारत के हैं या जो पाकिस्तान के हैं उस सभी को नागरिकता भारत में दी जाएगी, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, ये अनुच्छेद 5 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, बात क्लियर हो गया। सभी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी जो भारत में हैं, ठीक ना। उसके बाद अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोग, देखिए जिस समय पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है, 14 अगस्त 1947, तो उससे पहले या उस समय जो भी पाकिस्तान से भारत में आ गए, जब पाकिस्तान के एरिया में जो कट के गए, पाकिस्तान के पास एरिया भारत का, उस एरिया में रहने वाले उन सभी लोगों को नागरिकता कहा दे देंगे जो वहाँ से घूम के यहाँ पे भारत आ जाए, ठीक है। तो भारत अगर आ गया है तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो उन सभी को नागरिकता दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है कि संविधान बनने से पहले आना होगा। संविधान बनने से पहले आना होगा। अगर आप संविधान बनने के बाद आते हैं तो फिर आपको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, चाहे आप पाकिस्तान से आए हो या आप कहीं से भी आए हो। संविधान बनने के बाद नागरिकता नहीं दिया जाएगा। संविधान बनने से अगर पहले अगर आप आ जाते हैं तो आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अभी नागरिकता नहीं दिया जाता है, विदेशी आदमी को दिया जाता है, लेकिन उसके लिए नियम प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत दिया जाता है, ठीक ना। उस समय जो लिखा गया उस समय का हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय जो संविधान में लिखा गया उसका बात कर रहे हैं। तो बाद में आए आदमी को नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक ना। तो यदि संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ये अनुच्छेद 6 कहा गया था। आप याद रखिए अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दिया जाएगा, किंतु संविधान बनने से पहले आना चाहिए, ठीक ना। अब अनुच्छेद ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लोग, यानी कुछ ऐसे लोग थे जब आज़ाद हो रहे थे पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान जब अलग हो रहे थे, भारत जब स्वतंत्र हो रहे थे, तो उस समय कुछ मुसलमान लोग, कुछ लोगों ने सोचा कि मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए शायद पाकिस्तान अच्छा है, मेरे लिए पाकिस्तान देश बन रहा है, तो हम पाकिस्तान ही चले जाते हैं। तो कुछ लोग पाकिस्तान गए, ठीक ना। कुछ के बहुत सारे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लोग गए, ठीक है। बहुत समझदार लोग थे मुसलमान लोग जो नहीं गए, ठीक ना, जो भारत में ही रहना स्वीकार किया उस समय भी, ठीक है, अभी भी रह रहे हैं। लेकिन कुछ आदमी पाकिस्तान गए,
ठीक है। तो पाकिस्तान चले गए लोग, ऐसे व्यक्ति को संविधान बनने से अगर पहले लौट आएंगे, अगर जो पाकिस्तान चले गए, आप पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में रहने जब लगे तो वहाँ का हकीकत पता चल गया, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में क्या सोच के पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का क्या लक्षण है, क्या व्यवहार है, जब यहाँ के मुसलमान वहाँ गए थे तो उसको पता चल गया। तो बहुत जल्द उसको क्या हो गया, समझ में आ गया कि भाई पाकिस्तान क्या है, तो वो तुरंत वहाँ से क्या हुए, वापस आ गए। अगर वो संविधान बनने से, कहा गया है अनुच्छेद 7 में, अगर वो संविधान बनने से पहले आ गए, यानी जब संविधान बन रहे थे, संविधान कब बने, कितने दिन लगे, क्या क्या हुए संविधान बनने में, कितने लोग थे, सबका चर्चा हम कर चुके हैं क्लास 1 और 2 में, ठीक है। इसलिए क्लास 1 और 2 जरूर देखना है ना, उसके बाद ये देखें, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। तो अगर संविधान बनने से पहले आ गए तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी, नहीं कहता, अगर देखिए ये नागरिकता दे दी जाएगी, उसके बाद अगर आएंगे तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये एक्चुअली भटक किया जाता है, जैसे आदमी ने घर से भटक जाता है, कोई आदमी घर का सदस्य है, किसी कारणवश कुछ दिन के लिए वो क्या बाहर चल जाता है, तो क्या फिर घर आएगा तो उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा, मतलब घर का सदस्य नहीं माना जाता, माना जाता है, ठीक ना, नहीं समझे, ध्यान दीजिए। जैसे कोई घर का आदमी है, ठीक है, घर में कोई रहता है, फैमिली है 8-10 आदमी का, घर में प्रॉब्लम होता है, लड़ाई झगड़ा कभी भी हो जाता है, तो घर से कभी चल जाता है बाहर, किसी कारणवश निकल जाता है, मतलब लड़ाई झगड़ा करके, तो जल्दी आता नहीं है, ठीक है, तो उसके मतलब घर से रिलेटेड रिलेशन बहुत तोड़ लेते हैं कि हम ये नहीं वो नहीं, ऐसे वैसे जो भी होते हैं कर लेते हैं, और उसके बाद अगर कुछ दिन के बाद अगर आ जाते हैं तो क्या उसको नागरिकता नहीं दिया जाता है, मतलब नहीं कहा जाता है तुम घर क्या नहीं, कहा जाता है उसको अच्छे से, फिर उसी तरह से बिहेव किया जाता है, अच्छा से रखता है, ठीक है, घर का आदमी फिर बन जाता है। तो वही बात है, भारत से भले ही पाकिस्तान चल गया था, लेकिन वो कुछ ही दिन गए हुए तो वो समझ गए पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या चीज़ है, तो उन्होंने तुरंत वापस आ गए। तो जो आदमी तुरंत वापस आ गए संविधान बनने से पहले ही, ठीक ना, संविधान लागू होने से पहले ही आ गए, तो उसको नागरिकता दे दिया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, भटक गए थे रास्ता, कोई बात नहीं, सही जगह पे फिर आ गए तो आपको नागरिकता दे दिया, ठीक ना। लेकिन हाँ, अगर संविधान बनने के बाद आएंगे, संविधान बनने के बाद आएंगे तो फिर आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक ना। लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, यही क्या कहता है अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, बात क्लियर हो गया। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अब नागरिकता जब मिल गया है तो अब होता है ना, काम उम के लिए आदमी बाहर जाने का प्रयास करता है, यहाँ से भी आपके बिहार से कितना आदमी दूसरे राज्य जाते हैं, तो भारत से बहुत सारे आदमी दूसरे देश जाते हैं काम करने के लिए। तो क्या दूसरे देश अगर घूमने के लिए गए, घूमने के लिए बहुत जाते हैं ना, हीरो सब कितना घूमने के लिए जाते हैं हीरो सब, तो घूमने के लिए जाते हैं या फिर काम करने के लिए भी जाते हैं, दूसरे देश में काम करते हैं, वहाँ से इनकम करके आते हैं, यहाँ से कितना अमेरिका में बहुत सारे लोग रहते हैं, दुनिया के सब लगभग देश में भारत के नागरिक रहते हैं, ठीक ना। तो क्या उसको नागरिकता मतलब कि समाप्त कर दिया जाएगा, भारत से बाहर चलिए तो उसको नागरिकता बना रहेगा, उसका नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा, ठीक ना। वो काम करने के लिए गया है, काम करके फिर आएगा, ठीक ना, तो भारत में वो रहेगा, भारत में उसका परिवार है, उसका घर द्वार है, हर चीज़ भारत में अच्छा से रहेगा, कोई बात नहीं, उसका नागरिकता बना हुआ रहेगा। यही अनुच्छेद 8 कहता है कि नौकरी करने पर भारत की नागरिकता क्या रहेगी, बनी रहेगी, समाप्त नहीं किया जाएगा, ठीक ना। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, बात पता चल गया। अनुच्छेद 6 और 7 में आपको अंतर समझ में आया ना, 6 और 7 में क्या अंतर रहा कि भारत से पाकिस्तान में आए लोगों, सॉरी, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने से पहले आएंगे, तो जो पाकिस्तान के एरिया में जब वो आया तो उसको नागरिकता दे दिया, ठीक है। और फिर अगर भारत से, अनुच्छेद 7 कहता है अगर भारत से पाकिस्तान चल गए, कुछ दिन के बाद फिर वो आ गए, तो वो उसको संविधान बनने से पहले आ गए तो नागरिकता दिया जाएगा, नहीं आएगा संविधान बनने के बाद, उसको दिमाग में आया कि हमको भारत लौटना है तो नागरिकता नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 6, 7 समझ में आ गया, 8 समझ में आ गया, कहीं भी घूमिए कोई दिक्कत की बात नहीं, दुनिया के कोई भी कोना में घूमिए, आपका नागरिकता बना हुआ रहेगा, आपका नागरिकता कोई नहीं छीनेगा, ठीक ना। अनुच्छेद अब 9 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 9 कहता है
कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अगर आप दूसरे देश का नागरिकता नागरिकता ले लेते हैं, आप प्रमाण पत्र जो होता है आईडी ले लेते हैं, कहाँ का, दूसरे देश का, तो आपका भारत का नागरिकता गायब हो जाएगा। नहीं कहते, एक कहावत भी है हम लोगों का कि सटलत गैला, यानी आप दूसरे देश में अगर सटे तो भारत से गए। क्या कहा जाता है, सटलत गैला, मतलब आप दूसरे देश में अगर सटे तो भारत से गए। तो वही बात है, अगर आप दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं तो भारत का नागरिकता गया, ठीक ना। तो इसीलिए आप अगर भारत के हैं तो भारत में रहिए, सुरक्षित रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अगर आप भारत से जाके दूसरे देश में नागरिकता लीजिएगा, आप सोचिएगा कि हम भी भारत भी कभी कभी घूमने के लिए आ जाएंगे, भारत में मेरा नागरिकता बना रहेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अगर दूसरे देश का नागरिकता लेके वहाँ रहने लगे तो आपका भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 9 में कहा गया, ठीक ना। अनुच्छेद 9 में क्या कहा कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह देश विरोधी कार्य नहीं करे। मतलब समझ में आया, कहने का अर्थ ये है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपका भारत का नागरिकता कोई नहीं छीनेगा, आपका बना रहेगा नागरिकता। कब तक बना रहेगा, आपका नागरिकता तभी तक बना रहेगा जब तक आप देश विरोधी कार्य नहीं करते। अब देश विरोधी कार्य क्या होता है तो ध्यान दीजिए, देश विरोधी कार्य या देश के सम्मान के प्रति कार्य जो हो रहा है उसके विरुद्ध अगर आप काम करते हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। जैसे कि आप 15 अगस्त मनाते हैं, भारत के हर लोग 15 अगस्त मनाते हैं। अब 15 अगस्त का दिन है, आप उस दिन कहिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो फिर गलत बात हुआ ना। आप भारत के नागरिक हैं, भारत के सम्मान के विरुद्ध आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, भारत के सम्मान को आप नहीं गिरा सकते हैं, ठीक ना। देश विरोधी कार्य नहीं कर सकते। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे कोई विदेशी आदमी, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान से जो बाइडेन आया, ठीक है, जो बाइडेन पाकिस्तान का राष्ट्रपति, पाकिस्तान अमेरिका का राष्ट्रपति है। कहाँ का राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन। यहाँ का तो कौन है, इमरान खान है, ठीक है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान और अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन है। तो जो बाइडेन अगर आया भारत, ठीक है, घूमने के लिए आया, भारत से मिलने के लिए आया, पाकिस्तान यहाँ भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आया है जो बाइडेन, आप जो बाइडेन का रैली हो रहा है भारत में, आप जाके रास्ते पे कहिएगा जो बाइडेन को गाली दीजिएगा, या फिर आप उसके मुंह पे थूक दीजिएगा, या फिर उसको गाली उली रोज पागल की तरह अगर बिहेव करने लगेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, मतलब कि उस सम्मान के विरुद्ध हो गया। आप वहाँ का राष्ट्रपति आया है अमेरिका का, आप उसको गाली दे रहे हैं, कितना गंदी बात है। क्या कहेगा वो कि भारत हम गए थे घूमने के लिए और भारत का नागरिक कैसा है, वहाँ का आदमी गाली देता है, ये देता है, मतलब अच्छा भारत का सम्मान गिरेगा ना, इज्जत घटने लगेगा, ठीक ना। तो आप इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अगर कोई सामान्य व्यक्ति भारत आया है या विदेशी आदमी भारत घूमने आया है, आप उसको गाली गलौज या फिर अपशब्द आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसके लिए, ठीक ना। तो कोई भी आदमी अगर विदेश का आया है तो ये हो गया देश विरोधी का। आप देश विरोधी भाषण अगर देने लगे, आप मान लीजिए कोई हैं ऊपर लेवल का आदमी, ठीक है, फिर कोई भी आप भारत के नागरिक हैं, तो अगर आप क्या करिएगा, देश विरोधी भाषण दे दीजिएगा कि देश का टुकड़े टुकड़े होंगे, देश का ये होंगे, देश का वो होंगे, भारत ऐसे है, भारत वैसे है, भारत के बारे में बहुत सारे अनशन बकिएगा, तो फिर ये क्या हो गया, देश विरोधी काम हो गया। तो आप इस तरह का अगर काम करते हैं तो आपका भारत का नागरिकता फिर छीन लिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि ये भारत का नागरिक नहीं है, ये ऐसे पागल है, इसको छोड़ दो, ऐसे भारत का नागरिकता छीन लेगा, ठीक है। कब भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अगर देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे तो भारत का नागरिकता बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। भारत में रहिए, अच्छा से रहिए, किसी के ऊपर टॉर्चर किया जाता है नहीं, अतिथि देवो भव माना जाता है, अतिथि को हम लोग देवों की तरह मानते हैं, ठीक ना। यहाँ पे विदेशी को भी अच्छे से माना जाता है, ठीक ना, लेकिन आप उसको फिर उल्टा पुल्टा कहिएगा तो दिक्कत वाली बात। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून सांसद बनाती है, यानी नागरिकता किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए
इस सब का काम बनाने का काम किसका है? सांसद का है। और सांसद के किस मंत्रालय के पास है? यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है। यानी नागरिकता बनाने की जिम्मेदारी किसको है? सांसद को है। और सांसद के गृह मंत्रालय को दिया गया है। अभी का गृह मंत्रालय कौन है आप बताइए? मान लीजिए आप अभी का गृह मंत्रालय अमित शाह। गृह मंत्रालय का मंत्री कौन है? अमित शाह है, ठीक ना। गृह मंत्री अभी कौन है? अमित शाह। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय का गृह मंत्री कौन था? तो उस समय था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना। तो उन्हीं के इशारे पे ये सब काम होता था। ये सब तो संविधान में लिख दिया। उसके बाद ये सब काम करवाने का, ये सब किसको नागरिकता दिया जाए नहीं दिया जाए, देने का, सिंचाई करने का सारा कारोबार कौन संभाल रहा था? तो उस समय का सरदार वल्लभ भाई पटेल संभाल रहे थे, ठीक ना। तो आप यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का काम किसका है? सांसद का है। और सांसद के किस मंत्रालय के पास ये जिम्मेदारी है? गृह मंत्रालय के पास ये जिम्मेदारी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अनुच्छेद 5 से 11 तक हम लोग चर्चा किए। इससे पहले हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक सीखे हैं, अच्छे से समझे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर पिछला क्लास देख लें। उसके बाद अगर ये क्लास देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक पहुंचाएं, ताकि हर आदमी समझ पाए कि संविधान क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, धारा क्या होता है, किसको नागरिकता देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, भारत में मतलब इस भारत क्या है, भारत संघ है, सब बात बताएं हैं, बहुत सारी चीज़ चर्चा की हैं। तो आप प्रयास कीजिए हर आदमी को ये वीडियो पहुंचाने का, ठीक ना। अगर आप पहुंचाते हैं तो ये आपके लिए और आपके दोस्त के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो साबित होगा, ठीक ना। तो आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।